गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12th। बेटा आज का आप लोगों को एक मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि आपके बोर्ड में जो एग्ज़ाम पेपर आएगा वो किस तरीके का आएगा। सबसे पहले आपको एक सीरीज़ नंबर मिलेगा, यहाँ पे कोड नंबर है। बेसिकली हमारे फिजिकल एजुकेशन का जो कोड नंबर है वो 048 है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको यहाँ रोल नंबर है। इसी तरीके का हो सकता है आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में एक मिले, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो प्रिंटिंग पेज है उसके बारे में आपको चेक करना है। कोड नंबर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड पे आपको जो कोड नंबर है उसको यहाँ पे करना है। प्लीज़ चेक द क्वेश्चन इन द टोटल 34 क्वेश्चन है, और इसमें से जिसमें 20 क्वेश्चन आपके MCQs हैं, 10 आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन है ना, अदर 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो प्लीज़ राइट डाउन द सीरीज नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक आफ्टर योर अटेम्प्टिंग। तो ये क्लियर है। विद इन 15 मिनट्स पहले आपको पेपर मिल रहा है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको 15 मिनट के लिए रीडिंग के लिए है। देन आफ्टर 10:15 पे आपका जो है, उसके बाद 10:30 पे आपको रेगुलरली जैसे पेपर स्टार्ट करते हैं वैसा मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है, और आपका मिनिमम टाइम आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है वो भी यहाँ पर आपको शो ऑफ हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपका ये जो पेपर है, पेपर में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस हिंदी के थ्रू भी दिए गए हैं और इंग्लिश के थ्रू भी दिए गए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्लियर है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको लिखा है कि पेपर कंसिस्ट ऑफ द 34 क्वेश्चंस। क्लियर है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आप लोग के लिए सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपको जो फर्स्ट 21 मार्क्स जो मिल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहा है, वो आपको 1 मार्क्स के मिल रहे हैं। देन 3 मार्क्स को आपको मिल रहा है 21 to 30 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपको 3 मार्क्स का मिल रहा है। और ये जो क्वेश्चन है आपको उसका आंसर आपको 80 to 100 वर्ड में लिखना है। देन नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो 5 मार्क्स के उस पर बेस पर है। यहाँ पे 31 to 30 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें वर्ड लिमिट आपके पास 150 to 200 है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। जो सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 1 में देखिए आपके दोनों तरफ प्रिंटिंग है। वन साइड इन हिंदी एंड अदर साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड में हिंदी में प्रिंट है पूरा, और आपके राइट हैंड साइड में पूरा इंग्लिश में। तो ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको अटेम्प्टिंग के साथ साथ इसका आपको जब आप आंसर लिखेंगे तो जो भी आप जैसे आपने क्वेश्चन का लिखा तो आंसर नंबर 1 आपका इसका क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेज इन नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स। अगर 34 टीम्स है तो आपके ऑप्शन आपके पास दिए 31, 32, 35, 33। तो आपको इसमें राइट आंसर जो लिखना है तो आपको आंसर लिखिए, उसके आगे लिखिए B33। आपको कंप्लीट आंसर देना होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्राइमरी गोल ऑफ इंटरमुरल कंपटीशन, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंटरमुरल कंपटीशन का क्या है आपका, कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेशन इन द इंटर हाउस कंपटीशन एंड प्रोवाइड इंटर स्कूल कंपटीशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो बेटा इसमें जो राइट आंसर है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि टोटल द फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन शुगर, तो आपके पास कौन सा आएगा, राइट आंसर आपके पास आएगा कार्बोहाइड्रेट। तो इसी तरीके से आपको लगातार इस क्वेश्चन के क्वेश्चन मिल रहे हैं और उसके आंसर आपको यहाँ पर टैली करना होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट में देखिए आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके पास द मेन सोर्स ऑफ विटामिन एच। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है गुआवा, एग, मिल्क, बनाना। तो आपके पास राइट आंसर कौन सा होगा, आपके पास गुआवा। नेक्स्ट है विच आसन इज द हेल्पफुल इज मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो इसमें शवासन भी है, पद्मासन भी है, वक्रासन भी है और शलभासन। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल बीपी को बनाए रखने के लिए शलभासन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका रिलेटेड टू योगा एंड लाइफ स्टाइल डिजीज, सही है। गोमुख, चक्रासन एंड मत्स्य आसन आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज। तो आप लोग सभी जानते हैं कि गौमुख आसन में भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, और आपका जो चक्रासन है वो भी रिवर्सेबल आपकी ब्रीथिंग से रिलेटेड है, और
मत्स्य आसन भी आपका सिटिंग पोज में ही है, ये आपका भी ब्रीथिंग से है, तो कहीं ना कहीं ये आसन सभी चीज़ों को मिलाकर आपका राइट आंसर आएगा अस्थमा। नेक्स्ट आंसर है आपके पास डिफरेंटली एबल चाइल्ड वाले चैप्टर से है, विच चाइल्ड इज नॉट एबल टू एडजस्ट विदाउट सोसाइटी इन हैविंग नो फ्रेंड्स इज सफरिंग फ्रॉम। तो आपके पास आंसर आपको मिल ही रहा है कि कौन सा आंसर इसमें है। तो आपके पास ODD भी है, OCD है, ADHD है और ACD है, जिसमें राइट आंसर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेटेड है। एक ऑप्शनल आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि कम से कम आपको 3 to 4 ऑप्शनल आपको ऑप्शन मिलेंगे कि या तो आप ये करें या तो ये वाला करें। तो दोनों में जो आपको है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, तो आपके पास देखिए इसमें एक आंसर मिल गया OCD आपके पास आंसर है। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं आप मैचिंग में भी मिलता रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। एंजाइटी डिसऑर्डर है, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग डिसऑर्डर है, एग्रोमेंटिव डिसऑर्डर है। तो राइट आंसर आपका रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग डिसऑर्डर से मिलेगा। तो इस तरीके का आंसर नेक्स्ट आपके पास फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम लोग करेंगे तो फिर अगेन आपके पास यही डिफरेंटली एबल चाइल्ड वाले चैप्टर से रिलेटेड फिर है कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में कॉज द डिफ़िकल्टी इन विच द फॉलोइंग एंजाइटी। तो मोस्टली ऐसे लोग राइटिंग इजीली कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में भी वो कंफर्ट रहते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता क्योंकि कहीं ना कहीं एक इसमें मिसिंग है। तो आपके पास है रीडिंग स्किल में वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको बर्ड से, जैसे आपने तारे ज़मीन पर एक वो देखी होगी मूवी, इसमें वो बर्ड को इमेजिन नहीं कर पा, वो पर्टिकुलर ऐप को उल्टा लिख रहा है, ए को उल्टा है। तो मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है उसमें कन्फ्यूजन माइंडिंग क्रिएटिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिनाज इज डिफाइंड एज, तो आपके पास आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है कि बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन वुमेन्स। तो यहाँ पर आपका है, तो ये जो लास्ट वाला मोनोपाज है, एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो मोनोपाज वाला आ जाएगा। टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी रिलेटेड टू ओनली प्रेगनेंसी है, बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी ये दोनों ही चीज़ें नहीं है। लास्ट में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बनते हैं, एंड एंड बिगनिंग, तो बिगनिंग वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्कोलोसिस द पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू। तो अब हम लोग सब जानते हैं कि ये जितनी भी बुद्धि है फैट फुट से रिलेटेड है, या तो आपकी फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी होगी लेग से रिलेटेड, या तो आपकी नॉकनी होगी या बो लेग होगी। हैंड से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मिटी बॉडी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में क्रिएटेड नहीं है, या तो राउंड शोल्डर हो सकती है लेकिन वो बेसिकली हैंड से रिलेटेड नहीं है। इसलिए अगर स्कोलियोसिस SIS लास्ट में आप देखिए, इसमें SIS स्कोलियोसिस में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्पाइन से रिलेटेड। आप स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लोडिसिस जहाँ पर भी आएगा वो आपकी वर्टिबल कॉलम से ही रिलेटेड है, आपको ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है सिट एंड रीच टेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ कंडक्टेड फॉर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिकली एंड जॉन्स ने कई टेस्ट दिए हैं। तो इंडोरेंस सिट और रीच टेस्ट से रिलेटेड हो नहीं सकता। स्पीड तो आपके एज फार एज फास्टर मूवमेंट से रिलेटेड है। और मोटर फिटनेस आपको ये जानते हैं कि आपकी मसल से रिलेटेड है कि आपकी किस तरीके की वर्किंग या कोऑर्डिनेटिव या इंडोरेंस से रिलेटेड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अपर एंड लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सिट एंड रीच टेस्ट एंड आर्म कर्ल टेस्ट ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए सिट एंड रीच टेस्ट जो आपका आंसर आएगा फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। बोरो फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड, इसमें से आप लोग सभी जानते हैं कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपके बोरो फिटनेस टेस्ट में है, जिग रन भी आपके बोरो फिटनेस टेस्ट में, और मेडिसिन बॉल पुट भी आपका इसी में बोरो फिटनेस टेस्ट में। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचा 600 मीटर रन, तो ये आपके उसमें राइट आंसर नहीं है, तो यही आपको चूज़ करना है। देखिए मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि आपको ऑप्शनल और भी क्वेश्चन मिलेंगे, या तो ये करना है। तो इसी 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए रॉक पॉट 1 मील टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द मेजरिंग किससे रिलेटेड है। तो ये देखिए सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट आपके लिए रॉक पॉट हो दे नहीं रहा है आपको, फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए दे नहीं रहा है, और वाइटल कैपेसिटी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं, सिर्फ फिटनेस के लिए रिकली एंड जॉन्स ने 1 मील का एक टाइम वो लिया था एरिया, जिसमें आपको टोटल उस एरिया को स्पीडली कंडक्ट करना है। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस से रिलेटेड आपका टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है
कि मोटर मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बेटा ये आपका इस चीज़ को लेके आप चलिए कि ये कौन से चैप्टर्स पे हम लोग आ गए हैं, मूवमेंट से रिलेटेड। बिल्कुल सही है, जिसमें हमने लगातार, मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में दिखाया था कि फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, रोटेशन क्या है, सर्कमडक्शन क्या है। तो अगर आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप देखिए ना, तो उसमें फ्लेक्शन है ना ही उसमें एक्सटेंशन है। बॉल एंड सॉकेट, बॉल और सॉकेट का क्या है, रोटेशन है। आप उसको पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं, 180 डिग्री पे पूरी तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि लॉ ऑफ द एक्सेलरेशन इज आल्सो। तो ये आपको ऑप्शनल मिल रहा है कि या तो ये करें ये। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में हम लोग सब जानते हैं इनर्शिया फर्स्ट लॉ है और एक्शन एंड रिएक्शन थर्ड लॉ है। फिर बॉयलेज लॉ ये आपके उसमें नहीं है। तो फिर लास्ट में आपका क्या बचता है, लॉ ऑफ मोमेंटम, जो कि आपका सेकंड लॉ से रिलेटेड है। ये आपका राइट आंसर, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जहाँ आप अपनी स्पीड को एज पर एज जितना पॉसिबल हो सकता है उतना फास्टर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको एब्रेशन दिया है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स दिया है, शोल्डर डिसलोकेशन दिया है और लैक ऑफ द फ्रैक्चर्स दिया है। तो यहाँ पे मार्क करे हुए हैं आपके पास कि एब्रेशन क्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैं वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, आपके एब्रेशन कॉन्टिजेंस हैं, स्ट्रेन एंड स्प्रेन से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो ये आपकी हार्ट टिश्यू इंजरी से रिलेटेड आपका आ जाता है। तो बोन्स इंजरी से रिलेटेड जितना भी है आपका वो ग्रीन फ्रैक्चर और आपका डिसलोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास शोल्डर डिसलोकेशन। तो शोल्डर डिसलोकेशन का आपका रिलेटेड टू जॉइंट से रिलेटेड इंजरी है, तो ये आ रहा है। और लैक ऑफ द फिटनेस के लिए आप लोग सभी जानते हैं कॉज ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी। अगर आप प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं करेंगे तो आपको इंजरी होने के 100% चांसेस होते हैं। तो अब आपके पास इसमें से राइट आंसर आप लोग चूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास फर्स्ट आंसर है 2, 4, 1, 3 आपके पास आंसर आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बायोमैकेनिक हेल्प इन विच द फॉलोइंग। तो बायोमैकेनिक किससे रिलेटेड है, मोमेंटम एक्टिविटी से रिलेटेड है। और ये सारी की सारी आपकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करती हैं। तो ऑल इम्प्रूविंग टेक्निक्स, एक आपके उसमें हो सकता है कि रिलेटेड टूल्स, आप न्यू टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं। इन इम्प्रूविंग डायग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड हैगा। डिजाइन ऑफ द स्पोर्ट्स, तो डिजाइन भी रिलेटेड कहीं ना कहीं आपका एज ए फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड इक्विपमेंट से आ गया है। तो लास्ट आपके पास ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सक रहा है, क्योंकि एक आंसर कहीं ना कहीं इसमें आपके पास है। तो इसमें है इन विच द फॉलोइंग इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो बायोमैकेनिक्स हमारी अपनी बॉडी की ही अकॉर्डिंग हमारी वर्क की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, हमारी बॉडी को एक्ट एज द लीवर यूज़ करने के लिए, या मूवमेंटम एज पर एज पॉसिबल करने पर, या कितने डिग्री एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। तो आपके पास आ रहा है आंसर इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन डिपेंड ऑन। तो सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट इन द कॉन्टैक्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी वर्किंग को इफेक्टेड करता है, हमारे अपने ही फोर्स के थ्रू। तो जब नेचर ऑफ द सरफेस, अगर सरफेस रफ होगी दोनों, तो भी ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाएगा। अगर दोनों ही सरफेस स्मूथ हैं तो ऑब्जेक्ट को स्लिपरी वाली कंडीशन मिलेगी। और अगर मटेरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कंटेंट जो है वो बेसिकली डिपेंड ऑन द सरफेस। तो आपके पास दोनों ही आंसर आ रहा है, 1 एंड आंसर ए एंड बी। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन वो है आपके पास कि इमोशनली अनस्टेबल एंजाइटी डिज़ाइन इन द एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सनालिटी डिमांड्स। तो हम लोग सभी ये जानते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, अभी हम लोगों ने साइकोलॉजी चैप्टर्स तक हमारी रीडिंग हो चुकी है और मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो फ्रीली और फ्रेंडली होते हैं, अपने वर्क को लेकर ओपनली डिस्कशन करते हैं। न्यूरोसिज्म से भी रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं। ओपिनियंस से रिलेटेड वो अपनी थॉट्स को लेकर क्लियरली होते हैं।
तो लास्ट आपके पास कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, एक्सट्रा इंट्रो एग्रीविलेंस आपके पास राइट आंसर आ रहा है, जिसमें कि आपके पास एंजाइटी, सैडनेस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द विच पर्सनालिटी डिमांड्स। तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में भी रहते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है एग्रीविलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो गोल ऑर्गेनाइजेशन होता है या टेक्निकल एबिलिटी होती है या हमारी जो इमोशनल वर्किंग होती है, कहीं ना कहीं एग्रेसिव बिहेवियर आपके इमोशनल आइडेंटिफिकेशन और आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप उस समय किस तरीके का बिहेवियर करते हैं। तो फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर होगा। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द मेसोमॉर्फिक पीपल इज लाइक, हमने पढ़ा ही हुआ है कि एक्टो एंडो और मीजोमॉर्फिक से रिलेटेड है। तो ऐसी बॉडी के लिए क्या कहा जाएगा, ना तो वो फैटी है, ना ही वो सॉलिड है और ना ही ओबेस है। तो कौन सी आएगी आपके पास आंसर कि मीजोमॉर्फिक लार्ज मसल्स एंड बोन्स से रिलेटेड होती हैं, ये अपने वर्क को बहुत इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करती हैं। आपके पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है 19 फॉकलेट ट्रेनिंग वाज डेवलपिंग इन। तो आपके पास जानते हैं कि यूएसए का आपका हॉपर का फिटनेस टेस्ट है, यूके का आपका सेल्डन टेस्ट है, इंडिया के अंदर जो है खेलो इंडिया प्रोग्रामिंग में बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए गए, लेकिन फॉकलेट जो ट्रेनिंग टेस्ट है आपका चैप्टर नंबर 12 है, लास्ट चैप्टर है, जो भी डिस्कशन इसमें नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स की जो टेक्निक है फॉकलेट ट्रेनिंग, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, डिफरेंट एरिया को कवर करती है, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे सैंड हो, रिवर हो, मड हो या ऑन द रोड, इस तरीके की कंडीशन फॉकलेट ट्रेनिंग में हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इफ अ मसल कंट्रैक्ट एंड चेंज इट्स लेंथ टू प्रोड्यूस फोर्स दिस कंट्रैक्शन टाइप्स इज। तो हम लोगों ने प्रीवियसली 11th में भी ये चीज़ पढ़ी थी, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का कॉम्बिनेशन होता है आइसोकाइनेटिक। तो यहाँ पर आपका है चेंज इट लेंथ, जहाँ लेंथ चेंज हो रही है, प्रोड्यूस, अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास आंसर आता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो ये बेसिकली हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर कर लिया है। आगे आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन के बारे में ये डिस्कशन करते हुए कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन, वो आपके पास 3 मार्क्स के आ रहा है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जो मिल रहा है सेक्शन नंबर, देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर भी आपको क्लियरली एक सेपरेट सेक्शन के मिल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि बॉयज़ के लिए 20 इंचेज और गर्ल्स के लिए 18 इंचेज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। इसमें आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि आपकी हार्ट बीट्स को और आपके पंपिंग ऑफ ब्लड को डिपेंड करती है। और लिस्ट ऑफ द आइटम द रिक्लियन जॉन्स की फिटनेस ने एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनीवन। तो रिक्लियन जॉन्स का हमने जो सीनियर सिटीजन टेस्ट पढ़े हैं, तो फिटनेस टेस्ट में आपका जैसे आर्म कर्ल टेस्ट है या सिट एंड रीच टेस्ट है, उसके अलावा 8 फुट गो एंड अप टेस्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है। तो आपको कोई टेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जो आपकी आप वीडियो के थ्रू क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लार्ज लीग टूर्नामेंट इज़ द बेटर वे द ज्वाइन द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। तो हम लोग सभी जानते हैं कि लीग टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं हमें लार्ज अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम एक बार अनसक्सेसफुल होने के बाद भी अदर मैच में हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बेस्ट टीम को सेलेक्ट करने के लिए लीग टूर्नामेंट एक बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट आसन कैन बी यूज इन द प्रिवेंटिव मीजर्स। तो हम सभी जानते हैं कि आसन के द्वारा हम अपने आप की इम्यूनिटी पावर को, अपने उन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज से जुड़ी होती हैं। तो अगर आप आसन को यूज करते हैं, आसन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, यही नहीं है कि सिर्फ आप सिटिंग में हैं या स्टैंडिंग, आप बहुत सारे आसन के साथ कॉम्बिनेटेड आसन को करके अपनी स्ट्रेंथ पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल एनी 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। तो हमने प्रीवियसली पढ़ा है ऑटिज्म से रिलेटेड है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हमने चैप्टर ऑफ डिफरेंटली एबल चाइल्ड चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। सजेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो 12 to 19 ईयर की एज है वो
कहीं ना कहीं 9 to 19 ईयर की एज है, जो सारी एज जो है इसमें चाइल्डहुड और एडल्ट दोनों ही चीज़ों से लिए है। तो इसमें फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि ग्रुप कंडक्टिंग है, या आपकी एज ए एडवेंचर है, या डिफरेंटली माइंडेड गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को फिजिकली उनकी स्ट्रेंथ पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी इंड्योरेंस पावर को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज सजेस्ट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड मच। तो जो भ्रम है कि जैसे कि अगर फैटी मिल्क में जो क्रीम पार्ट है वो ज़्यादा कैल्शियम से फिल होता है, या जो लिक्विड पार्ट है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मिथ है कहते हैं कि क्रीम वाला दूध पीने से ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, तो क्या ये गलत मिथ है। इसको राइट में ये है कि जो लिक्विड पार्ट होता है फैट निकालने के बाद वो ज़्यादा कैल्शियम से फीडअप होता है और उसको यूज़ करना चाहिए। ऐसा ही है कि कि अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज़ खाएंगे तो आप फैटी हो जाएंगे। तो ये सारी मिथ होती हैं जिनको यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर उसमें आपको मिल जाएगा, फूड एंड इंटॉलरेंस से रिलेटेड जितना भी है आपका। राइट द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं मैं जो लगातार आपको बता रही हूँ कि आप अपने आप को लुकिंग चार्मिंग बनाने के लिए डाइटिंग करते हैं तो आप स्किप कर जाते हैं मील को और प्रॉपर डाइट नहीं लेते, तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग से रिलेटेड है। तो प्रिवेंटिव मीजर्स स्पोर्ट्स इंजरी हम लोग सभी जानते हैं, हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हॉट टिश्यू इंजरी है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आपकी क्या एब्रेशन है, कॉन्टीजन है, स्प्रेड स्ट्रेन से आता है। हार्ट टिश्यू इंजरी से बात करें तो डिसलोकेशन और आपका फ्रैक्चर आता है। द सूटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ इन स्पोर्ट्स। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी एक्ट एज अ लीवर वर्क करती है, तो न्यूटन्स की लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव वर्किंग के रूप में प्रेजेंट होती है। तो न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ को अप्लाई करेंगे आप एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो इसमें आप जैसे वॉलीबॉल का एग्जाम्पल देख सकते हैं, या फुटबॉल का एग्जाम्पल ऑन द जब आप स्टार्टिंग मैच करते हैं, या वॉलीबॉल को आप जब पुश करते हैं, या स्विमर जब स्विम करता है तो एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन वाला भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंक्लूडिंग होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि टोटल आपके जो 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, 29 क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 3 मार्क्स का है। डिस्कशन इन डिटेल एनी 3 टेक्निक्स ऑफ द मोटिवेशन। तो मोटिवेशन टेक्निक के बारे में हम सभी जानते हैं कि मोटिवेशन टेक्निक में आपको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों होगा। आप किसी को देख के किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं, या फॉलो करते हैं, या खुद इंटरनली मोटिवेट होते हैं किसी भी पिक्चर्स वगैरह को देख के। तो दोनों ही चीज़ें आपकी मोटिवेशन टेक्निक में 3 मोटिवेशन टेक्निक आपको देनी होंगी। फिर इसी से रिलेटेड अदर क्वेश्चन जो मैं आपको लगातार कहती आ रही, ऑप्शनल आपको मिल रहा है। डिफाइन बैलेंस डाइट एज पर एनी 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे बेटा मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस जान के स्पेशली ध्यान से लिखना कि पहले तो आप बैलेंस डाइट क्या है जिसमें कि ऑल न्यूट्रिएंट्स आपको इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको जितने भी हैं उसमें आपको ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी इन इस टाइप। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो आपका चैप्टर आपको लास्ट वाला चैप्टर मिलेगा ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में भी है, और इससे पहले हम लोग 11th में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में भी फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड पढ़ा। स्टैटिक और डायनामिक होता है, फिर एक्टिव और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। बेटा आपके पास लास्ट सेक्शन बच रहा है, सेक्शन नंबर C, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसमें आपको ऑप्शनल भी मिलते हैं, जैसे कि सर्किट ट्रेनिंग चैप्टर नंबर 12 में आपको पढ़ेगा। जैसे आप जिम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एप्रेटस एक सर्किल में सिम्बलाइज होते हैं, और इसमें डायग्राम बनाना है और 12 स्टेशन को इस तरीके से शो करना है, जैसे कि बेंचिंग है, बटरफ्लाई है, सिटअप्स वाला है, फिर आपके पास स्कीपिंग वाला है, फिर नेक्स्ट आपके पास साइकिलिंग वाला है, और फिर बेंच प्रेस है। तो इस तरीके का आपको एक पूरा यहाँ पे बनाना है। ड्रॉ नॉकआउट पिक्चर फॉर 25 टीम विल बी द स्टेप इन्वॉल्विंग। तो मैंने नॉकआउट का आपको बेसिकली बता दिया है कि अगर 25 टीम्स हैं तो नेक्स्ट आपको 2 की पावर n- टोटल नंबर ऑफ टीम इक्वल टू बाई निकालनी होगी। तो 32 - 25 इक्वल टू आपके पास आंसर बाई आ जाएगा। अपर हाफ और n+1/2 और n-1/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नॉकआउट पिक्चर को आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद नंबर आप जो बाई निकल के आ रही हैं आपको 7 बाई को आपको डिवाइड करना है NB - 1/2 और NB + 1/2 के थ्रू। तो आपके पास टोटल बाई यहाँ पे
4 और 3 में डिवाइड हो जाएंगी, तो आपके पास पिक्चर बन जाएगा। बेटा स्पेशली बहुत अच्छे से करना है। एंड हाउ फिजिकल एक्टिविटी आर हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, तो हम लोग सभी जानते हैं जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए इस तरीके की होती है कि जो वो फॉलो कर सकें, ना कि उनके लिए हमारी नॉर्मल पर्सन की तरह टफ एक्टिविटी होती है। वो उनको उस तरीके से करके उनको करवाना होता है जिससे कि वो फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड हो सकें और अपनी वर्किंग को इफेक्टिव कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास 33 नंबर है, गिव आउटलुक इन द पार्टिसिपेशन इन द इंडियन वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। तो मैंने इस पर आपको पूरा वीडियो दिया हुआ है, उसमें आप देखिए कि क्यों इंडियन वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या सिक्योरिटीज़ के द्वारा या बेटर कोचिंग नहीं कोचेज़ नहीं मिल पाते हैं, या फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, या गवर्नमेंट के थ्रू उनकी जो पॉलिसी है वो एडवांटेज उनके पास तक नहीं पहुंचता। ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। विच आसन यू कैन सजेस्ट द बैक पेन, तो बैक पेन के लिए जैसे कि हम भुजंग आसन की बात करते हैं या ताड़ासन की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी एक आसन आपको लेना है रिलेटेड टू बैक पेन, और उसका सबसे पहले प्रोसीजर कि वो किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, बेनिफिट उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे बैक मसल्स में या डायबिटीज़ में उसका है। इस तरीके के आपको उसके आसन के बेनिफिट लिखना है, और कंट्राडक्शन में किन लोगों को अवॉइडेबल है और किसके सपोर्ट के थ्रू वो कर सकते हैं, ऐसे आपको 2-2 आसन रिकमेंड करके यहाँ पे लिखना है। अब ऑप्शनल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है 5 मार्क्स का, जो लास्ट क्वेश्चन है, विच द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो ये आपको चैप्टर नंबर फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड स्पोर्ट्स वाले चैप्टर पर जाना होगा, और इस पर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियो रेस्पिरेटरी और मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो इफेक्ट हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, पंपिंग बढ़ जाती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन पावर बढ़ जाती है, और आपकी जो मसल्स है वो इफेक्टिवली वर्किंग करती रहती हैं, तो आपको ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेटा इस पूरे उसके थ्रू मैं लगातार आपको यही कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको किस तरीके से हमें लिखना है, मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू ये आपको हाफ ईयरली में जो पेपर मिलेगा, ये मान के चलिए कि इसी तरीके का एक पेपर आपको हाफ ईयरली में भी मिलने वाला है, और आपको उसको यहाँ पे बेटरली रिप्रेजेंट करना है। आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। काफ़ी लॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने पूरा ही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।